तो इस रिपोर्ट को आपने देखा और कैसे सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बता दिया। लेकिन आप बखूबी जानते हैं, आज से पहले या इससे काफी समय से पहले हम खबरें सुनते थे कि कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, कश्मीर के अलग अलग जिलों को निशाना बनाया जाता था, कश्मीर के अलग अलग गांव पे अटैक किए जाते थे। लेकिन जैसे सेना वहां पर अलर्ट मोड पर नजर आई, एक्शन मोड पर नजर आई और कश्मीर से आतंकियों का सफाया किया, अब उसके बाद जम्मू से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बिल्कुल, यानी कि देखिए अब आतंकियों के निशाने पर जम्मू है, लेकिन आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, आखिर क्यों टारगेट जो आतंकी हैं वो जम्मू को बना रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार हमले। आतंकियों के यह पैटर्न नया है। सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो जम्मू में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें जहां सेना के 13 जवान शहीद हो चुके हैं, तो साथ साथ आम लोग भी आतंकी निशाने पर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि घाटी छोड़कर आतंकी अचानक जम्मू को क्यों टारगेट कर रहे हैं। खासकर 9 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद तो जैसे जम्मू आतंकियों के हिट लिस्ट में आ गया हो। तो इसके पीछे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि दरअसल ये सारा खेल तब से शुरू हुआ जब से पिछले कुछ सालों से कश्मीर घाटी पर सेना ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, जिसके बाद आतंकवादियों ने घुसपैठ के अपने तरीकों में बदलाव किया है। उन्होंने घाटी से अपना ध्यान हटाकर जम्मू को टारगेट पर ले लिया है, क्योंकि जम्मू का भूगोल आतंकियों के लिए मददगार है। साउथ पीर पंजाल रेंज आतंकियों का पनाहगाह, घने जंगल और खड़ी पहाड़ियां घुसपैठ में मददगार। जम्मू में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी ग्रिड नहीं। कश्मीर की तुलना में जम्मू की डेमोग्राफी अलग है। जम्मू में हिंदू मुसलमान प्रतिशत 60-40, यहाँ सांप्रदायिक तनाव फैलना आसान है। इतना ही नहीं, जम्मू से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहाँ घुसपैठ विरोधी ग्रिड नहीं होने के चलते आतंकियों के लिए यहाँ घुसपैठ करना आसान होता है। तो वहीं बरसात में मामला और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि तेज बारिश के दौरान जहाँ LOC के मॉनिटरिंग सिस्टम पर असर पड़ता है, तो वहीं आतंकियों के लिए इस दौरान आवाजाही करना और आसान हो जाता है। हालांकि भारतीय फौज और सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन क्लीन के बाद से पीर पंजाल के जंगलों में आतंकी गतिविधियों पर एक हद तक लगाम लगी है, लेकिन साउथ पीर पंजाल यानी कठुआ, रियासी और डोडा जैसे इलाका अब भी आतंकियों का नया अड्डा बना हुआ है, जिसके चलते पिछले कुछ महीनों के दौरान इन इलाकों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। लेकिन आतंक के समूल खात्मे में जुटी भारतीय सेना अब तय कर चुकी है कि आतंकी भले ही जिस बिल में छिपे हों, वो उन्हें वहीं से जहन्नुम पहुंचाएंगे और इसके लिए सेना ने बाकायदा अपने अतिरिक्त जवानों को घाटी से लेकर जम्मू के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कश्मीर के बाद भले ही अब आतंकियों के निशाने पर जम्मू हो, लेकिन जम्मू में भी अब आतंकियों का अंत होगा। कैसे, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी के साथ ही आतंकी साजिश की क्रोनोलॉजी भी सामने आ चुकी है और इसी के तहत प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा है। घाटी के बाद आतंकियों के निशाने पर जम्मू है और जम्मू में घुसपैठ की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। सेना ने आतंक के खात्मे का एक प्लान बनाया है और इसी के साथ ही सेना आतंकियों के सफाई में लगातार जुटी हुई है। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बल डटे हुए हैं और लगातार घेराबंदी पूरे इलाके को की गई है और आतंकियों को जवानों ने जो है वो पूरी तरीके से घेर लिया है। घाटी से लेकर जम्मू तक जवान अब चौकस है, निगरानी बनाए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि अब आतंकियों की प्लानिंग में किसी भी तरीके से उनका जो प्लानिंग है वो अंजाम तक ना पहुंचे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात आपको बताएंगे यूपी के कानपुर से। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि देश को जितना नुकसान पड़ोसियों ने नहीं पहुंचाया, दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया, उतना देश में रहने वाले गद्दारों ने पहुंचाया है। आज से पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए। ऐसे गद्दार जो खाते तो भारत की रोटी है, राशन कार्ड इनका भारत का है, लेकिन उसके बाद हम लगातार देखते हैं कि देश के खिलाफ किस तरह से साजिश रचते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक गद्दार की क्या करतूत सामने आई है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। 16-17 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान यूपी में जो हुआ, उसके बाद से ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। पहले मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की खबर आई, फिर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और अब यूपी के कानपुर से ही एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां मुहर्रम के जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं।
बताया गया कि यह वायरल वीडियो कानपुर के रावतपुर इलाके का है, जहां पुलिस की मौजूदगी में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए ये आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस वायरल वीडियो की जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए सीसीटीवी के आधार पर एक नामजद आरोपी समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर जब जुलूस के दौरान पुलिस टीम मौजूद थी, फिर ड्यूटी पर तैनात उन पुलिस वालों ने क्यों उस रात घटना का विरोध या उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप प्राप्त हुई और उस क्लिप के जब जांच की गई तो पाया गया कि ये 16 और 17 जुलाई के रात्रि की क्लिप है और मुहर्रम त्यौहार सकुशल संपन्न होने के बाद में ये क्लिप कुछ दिन के बाद प्राप्त हुई थी। इस क्लिप का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत इस प्रकरण में थाना रावतपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हैरानी देखिए, पुलिस अब शिकायत की बात करके अपनी शेखी भले बघार रही है, लेकिन सच ये है कि उस रात उपद्रवियों ने कानपुर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किस कदर रच रखी थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे तब लगाए गए जब जुलूस कानपुर के रावतपुर इलाके में एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सवालों में आई पुलिस जब हरकत में आई तो जुलूस के आयोजक आसिफ शाह उर्फ टीटू अब भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। क्या साजिश मानते हैं किसी को इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है इसका कोई बीच का हो। और सभी क्षेत्रों को छोटे बड़े बच्चे रहते हैं। अब कुछ छोटे बच्चे नादान जिनको नहीं मालूमात थी, उनने अगर ये दय कर दिया, वो करा दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रशासन से। भड़काऊ बयान देने वाला आसिफ शाह भले ही अब चाहे जितनी सफाई दे, सच यही है कि उसकी इजाजत के बगैर जुलूस में इस तरह की हरकत मुमकिन नहीं थी, वो भी तब जबकि कानपुर का रावतपुर इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पहले भी सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। बहरहाल भड़काऊ नारे लगाने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाबा की पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। सभी को इंतजार इस बात का है कि यूपी का माहौल बिगाड़ने वाला वो दंगाई कब सलाखों के पीछे जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब कट्टरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आपको बताते पूरा मामला कट्टरता पर चोट साजिश रिकॉर्ड हुई है। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में नफरत फैलाई गई थी और कानपुर में सिर तन से जुदा करने के नारे भी लगाए गए थे। और इससे पहले देखिए, विवादित नारे हिंदू मंदिर के ठीक सामने लगाए गए थे। नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस वाले की मौजूदगी में गड़बड़ी हुई थी, पुलिस वाला भी वहां पर मौजूद था। और देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जो है वो जागते हुए नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज हुई है। नारे लगाने वाला फरार बताया जा रहा है और पकड़े जाने पर आयोजक माफी मांग रहा है लगातार। और कानपुर का रावतपुर सेंसिटिव इलाका है, 5 साल से पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके, पहले भी हिंसा झेल चुका है रावतपुर। आपको बता रहे हैं, आरोपियों के साथ साथ पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल आखिर खराब किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में पुलिस का खौफ नहीं बचा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अब पुलिस फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एल्विश यादव की। एल्विश यादव अब लंबे लपेटे में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को एल्विश यादव से ईडी ने लखनऊ के दफ्तर में घंटों पूछताछ की है। कोबरा कांड में एल्विश यादव इस तरीके से फंसे हैं कि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में ईडी ने आखिर घंटों तक क्या सवाल जवाब एल्विश यादव से किए हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।